क्या मोदी सरकार देशद्रोही है? क्या देश की गद्दार है? देश को बदनाम कर रही है? देश के खिलाफ साजिश रच रही है? जी हां, जो सरकार, जो पार्टी, जिस पार्टी के समर्थक रोज अपने ही देशवासियों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, क्या आज उन लोगों को उन्हीं के पैमाने पर तौलने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हीं के पैमाने के आधार पर उन्हें आज देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कोरोना का नाम भारत के साथ जोड़ा है, कोरोना वायरस को इंडियन म्यूटेंट स्ट्रेन बताया है, यानी कोरोना स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन कहकर संबोधित किया है। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? देश को बदनाम करने की साजिश नहीं है? आप लोगों को याद होगा, पिछले हफ्ते बीजेपी ने एक टूल किट जारी की थी, जिसे कांग्रेस की टूल किट बताया जा रहा था। उसमें इंडियन स्ट्रेन का जिक्र किया गया था। उस एक शब्द के आधार पर बीजेपी के तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं, उनकी मीडिया और आईटी सेल ने, उनके समर्थकों ने पूरी की पूरी कांग्रेस को देशद्रोही तक करार दे दिया था। कहा जा रहा था कि इसे इंडियन स्ट्रेन बोलकर भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है, यह तो देश के खिलाफ साजिश है, गद्दारी है, इत्यादि इत्यादि। हालांकि संबित पात्रा की तरफ से जारी की गई उस टूल किट को खुद ट्विटर ने फर्जी करार दे दिया था, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया गया था। लेकिन इंडियन स्ट्रेंड बोलने पर बीजेपी का जो स्टैंड था वो देश के सामने आ ही चुका था। अब खुद उसी बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कोरोना के विभिन्न वेरिएंट को यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट नाम दिया है। इसी हलफनामे में तथाकथित देशभक्त सरकार ने इसमें इंडियन वेरिएंट का भी जिक्र किया है। इसके बारे में हमें विस्तार से बताया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने। जैसे ही कोरोना की सेकंड वेव आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर संज्ञान लिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद में सेकंड वेव के दौरान तो उसके अंदर केंद्र सरकार से स्टेटस मांगा गया था, खासकर कि वैक्सीन को लेकर के, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के। जहाँ वैक्सीन की उपलब्धता की जो बातें हैं या सरकार की किसी प्रकार की, सरकार को ने जो फैसिलिटेट किया है उसको लेकर के 9 मई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई थी, जिसमें सरकार के द्वारा लिए गए मेजर्स जो है सारे देश को, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताए गए थे कि हम पूरे देश के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं देख रहे हैं। जो वैक्सीन डेवलपिंग एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो किस प्रकार से वैक्सीन को डेवलप कर रही हैं और कितने समय में हम जो है पूरे देश को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि उनसे डायरेक्शन दी थी कि भाई आप इसका स्टेटस फाइल कीजिए, उसके अंदर जो एफिडेविट का पेज नंबर 57 है, उसमें केंद्र सरकार ने कोट किया बाकायदा लिख करके कि ICMR जो है भारत बायोटेक के साथ में मिल करके जो है इंडियन म्यूटेंट वायरेंट जो वायरस है उसके ऊपर जो है कोवैक्सीन को चेक कर रहा है कि कोवैक्सीन इसके ऊपर असरदार है अथवा नहीं है। इसके ऊपर जो है चेकिंग चल रही है। अब मुझे बताइए कि सोशल मीडिया को तो आप देते हैं डायरेक्शन कि इंडियन म्यूटेंट वायरस ना किया जाए। इस बारे में इंडियन म्यूटेंट वायरस कहने से विपक्षी दलों को आप घेरते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस वायरस को भारतीय कह रहा है वो देशद्रोही है। तो क्या केंद्र सरकार को देशद्रोही माना जाए? क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधिकारिक तौर पर इस नाम का इस्तेमाल किया है, जो कि विपक्षी पार्टियों ने या मीडिया ने या सोशल मीडिया ने जिसका इस्तेमाल किया है। दरअसल कोरोना वायरस शुरुआत से ही अब तक अलग अलग रूप बदल रहा है, इसीलिए किसी ने इसे बहरूपिया तक कहा था। विभिन्न देशों में इसके विभिन्न प्रारूप को देखते हुए पहचान की सुविधा के तौर पर उनके नाम को उस देश के साथ जोड़ दिया गया था। हालांकि कई देशों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी और ऐसा करने से मना किया था। खुद मोदी सरकार ने भी इसी तर्ज पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया में इसे इंडियन वेरिएंट कहने पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। बहरहाल कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन अपने ही देश के लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए फर्जी मुद्दे खड़े करना, उन्हें देशद्रोही तक कह देना और फिर खुद देशद्रोहियों वाली हरकत करना, ये महामारी भी देश के लिए कम खतरनाक नहीं है। दोनों से बचकर रहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।